हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी क्लासेस। और ये तुम्हारा फिज़िक्स क्लास चल रहा है और ये तुम्हारा वेक्टर्स का लेसन नंबर 2 है। हेलो, माय नेम इज़ शक्ति सर। आई एम एन आईआईटी खड़गपुर ग्रेजुएट और मैं पिछले 5-6 सालों से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ कंपटीशन लेवल फिज़िक्स की तैयारी करने में। तो ये तुम्हारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर के बारे में समझेंगे। ओके, तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये तुम्हारा एक वेक्टर ऑपरेशन है। ये तुम्हारा वेक्टर ऑपरेशन एक है। ओके, जैसे नॉर्मल एडिशन जो हम करते हैं 2+3=5, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा एक नॉर्मल जो एडिशन हम लोग अब तक करते आए हैं, जो एल्जेब्रिक एडिशन है, ये बेसिकली स्केलर फॉर्म में होती है। ये तुम्हारा स्केलर एडिशन कहते हैं इसके, यहाँ पे इसको बोलेंगे ये तुम्हारा स्केलर एडिशन है। ओके, वेक्टर एडिशन में तुम्हारा डिफरेंट है, यहाँ पे बेसिकली दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वेक्टर्स प्लस वेक्टर्स हो रहा है, ठीक है। तो वेक्टर प्लस वेक्टर जो भी होगा वो तुम्हारा एक वेक्टर ही होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे 2 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 3 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 5 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। सब क्या है, 2 बेसिकली कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा स्केलर एडिशन था जो हम लोग अब तक करते आए हैं। अब यहाँ पर हम वेक्टर एडिशंस के बारे में देखेंगे, जहाँ पे तुम्हारा एक वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर, ठीक है, सर्टन मेथडोलॉजी से हम इसको एक अलग दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, और तुम्हारा रिजल्टेंट में जो मेरा जो भी प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारा एक वेक्टर ही होगा। ओके, सो ट्राइंगल लॉ रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या है कि देखो, ये सिंपली कहता है कि अगर तुम्हारा एक वेक्टर को अगर ऐसे लिखा जाए, ये मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये मान लो दूसरा वेक्टर है जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो एक वेक्टर का हेड, इस वेक्टर का ये जो हेड है, ये दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ से लेकर के ये जो तीसरा वेक्टर जो ये बनेगा, जो कि पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करे, ये तुम्हारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है तुम्हारा वेक्टर एडिशन, ये है तुम्हारा वेक्टर एडिशन। और ये तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा मेथड है जिसमें फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है ये दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करे, तो ऐसे में थर्ड वेक्टर जो कि ये तुम्हारा ये है, थर्ड वेक्टर जो कि पहले वेक्टर के टेल से लेकर के दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे, उसे बोलेंगे तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज मैथमेटिकली इक्वल टू द वेक्टोरियल सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, if head of a vector coincides with tail of another vector, then a third vector joining the tail of first vector and head of second vector is called the resultant vector. ओके, और वेक्टर का देखो एक और प्रॉपर्टी है, वेक्टर का तुम्हारा एक और प्रॉपर्टी है जिसमें बेसिकली अगर वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाए, वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को अगर कांस्टेंट रखें, तो वेक्टर जो है उसको हम कहीं भी रख सकते हैं। वेक्टर को मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे सी डी वेक्टर का देखो ये लेंथ है, ठीक है, स्केल लेकर के मेजर कर लोगे जितना भी इसका लेंथ हुआ, और देखो जिस एंगल पे है, ठीक है, जितना भी एंगल पे है ये, तो अगर इसका जो भी एंगल यहाँ पे है ये तुम्हारा क्या है, मान लो थीटा एंगल है, तो जो भी थीटा एंगल और जो भी इसका लेंथ है इसको अगर कांस्टेंट रखा जाए तो इस वेक्टर को उठा करके देखो कहाँ ला दिया गया है, इस वेक्टर को उठा करके बी के पास लेकर के आया, देखो बी के पास लेकर के आया। ये कब कर सकते हैं, जब इसका लेंथ और जब इसका एंगल दोनों हम कांस्टेंट रखें, तो एक वेक्टर का पॉइंट को हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली सी इस वेक्टर को उठा करके यहाँ रखा गया, तो पाया गया कि इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे में देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इक्वेशन देखो ए बी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इक्वल्स ए डी वैक्टर, जो कि ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। दिस इज योर वेक्टर एडिशन, दिस इज कॉल्ड योर वेक्टर एडिशन। नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसमें ये बेसिकली ये लॉ क्या बताता है कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ऐसे में जो भी तुम्हारा पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है, देन डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम represents the resultant vector, represents the resultant vector। ओके, तो देखो तुम्हारा एक सिंबॉलिकली यहाँ पे ऐसे करके देख लेते हैं कि मान लो ऐसे करके तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम है मान लो। इस पैरेललोग्राम का देखो ये एक एडजेसेंट साइड है और ये एक एडजेसेंट साइड है, तो ये एक एडजेसेंट साइड हो गया बी और ये दूसरा एडजेसेंट साइड हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर है जो कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डायगोनल, ठीक है, ये हो जाएगा डायगोनल जो कि तुम्हारा आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये डायगोनल इज गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टोरियली बी प्लस ए वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे थीटा जो है वो तुम्हारा एंगल बिटवीन ए एंड बी है, ठीक है, और ए तुम्हारा क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो बेसिकली उसको अलोंग हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। ओके, और उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे जो ये बीटा एंगल है, यहाँ पे जो बीटा एंगल है वो तुम्हारा रिजल्टेंट एंगल बना रहा है तुम्हारा ये ए वेक्टर से या फिर हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो लिख लेते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर जो है इसको मान लिया कि दिस इज अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो तुम्हारा बीटा एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन, ठीक है, दैट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो कि इस केस में तुम्हारा ए वेक्टर के अलोंग है। ओके, तो ये तुम्हारा होगा। अब देखो ये जो ओ बी वेक्टर है इसको हम देखो यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। तो डायरेक्शन यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली थीटा एंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ओ बी इज बेसिकली इक्वल टू ए सी, चूंकि पैरेललोग्राम है ओ बी इज बेसिकली इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो बेसिकली जब ओ बी जो है ये तुम्हारा बी वेक्टर है तो ए सी भी ऑटोमेटिकली तुम्हारा बी वेक्टर बन गया। ओके, तो ये जो ए सी है,
ठीक है। ए सी जो है, ए सी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और अगर इस ट्राइंगल में देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखें तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ए सी है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ए सी है ये, ठीक है, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ओ बी विच इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो इसका देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट, ये लेंथ जो हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये तुम्हारा हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बी कॉस थीटा और ये तुम्हारा बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इन सब की मदद से हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का एक इक्वेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ये। ओके, तो बेसिकली क्या था, तो बेसिकली ऐसे करके तुम्हारा ये वेक्टर था यहाँ पे ए वेक्टर, और यहाँ पे ऐसे करके कुछ था बी वेक्टर, और ये इनके बीच में थीटा एंगल यहाँ पे था। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे करके जा रहा था, ठीक है, और ये बी वेक्टर जो है इसको तुम यहाँ पे ऐसे बना लो, ये था मेरा बी वेक्टर, और इस यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट्स आ रहे थे रेस्पेक्टिवली, ये तुम्हारा बी, ये हो गया बी कॉस थीटा, this part, and this part is your b sin theta. Okay, तो तुम्हारा सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, ओ ए सी बी, तो ये तुम्हारा गया ओ, ये तुम्हारा था ए, और ये तुम्हारा सी, और ये तुम्हारा बी, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे पैरेललोग्राम का पार्ट। तो देखते हैं इन ट्राइंगल ओ, और इसे मान लेते हैं डी, ठीक है, ओ सी डी, तो इसमें लिख सकते हैं कि ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मेरा बीटा एंगल है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। ओ सी जो है ये तुम्हारा इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि आर वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए तुम्हारा क्या है, ओ ए तुम्हारा हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इसके लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाले तो बेसिकली हमें लेंथ से मतलब है, तो ओ ए का जो लेंथ है, ठीक है, तो ए वेक्टर का लेंथ प्लस ए डी तुम्हारा क्या है, बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी डी क्या है, देखो बी साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस देखो इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, देखो बी कॉस थीटा था, हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखे, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी अगर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो तुम्हारा आ जा रहा है 1, तो सीधा लिख लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा,
ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसका इक्वेशन जो है, स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं तो हो गया तुम्हारा अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोसाइन थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, देखो मैग्नीट्यूड का इक्वेशन आ गया, ये तुम्हारा रिजल्टेंट जो भी वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड का इक्वेशन। ठीक है, और जब अब हमें क्या निकालना है, इसका एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ से tan बीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो फिर से ट्रायंगल ओ डी सी में देखो लिख सकते हैं tan बीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी। P तुम्हारा क्या है, सी डी है, और B तुम्हारा क्या है, ओ डी है ना। तो सी डी जो है वो किसके बराबर है, B साइन थीटा के बराबर, तो लिख लो B साइन थीटा। B साइन थीटा, और OD जो है, OD तुम्हारे किसके बराबर है, देखो OA प्लस AD, OA प्लस AD। ठीक है, तो देखें तुम्हारा tan बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन OA जो है वो तुम्हारा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस AD जो है वो तुम्हारा क्या है, B कॉस थीटा, B कॉस थीटा। तो बेसिकली एंगल का मतलब रिजल्टेंट का जो एंगल आ रहा है उसका इक्वेशन देखें तो सॉरी tan बीटा, रिजल्टेंट का इक्वेशन तो यहाँ लिख लिया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का, और रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ओके, तो बेसिकली देख सकते हैं जो भी रिजल्टेंट है उसका एक मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका तुम्हारा क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, और तुम्हारा एक डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड का ये इक्वेशन हो गया और एंगल का तुम्हारा ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वेक्टर एडिशन तो देख लिए, और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे कि समझ लो बेसिकली तुम्हारा अगर मान लो ऐसे करके तुम्हारा ये ए वेक्टर है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, और मान लो यहाँ पे ऐसे करके तुम्हारा ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो तुम्हारा क्या दे रहा था, आर वेक्टर दे रहा था, जो कि इधर कहीं होता। ठीक है, वेक्टरली जो है आर वेक्टर को लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, और ये जो आर वेक्टर है इसका यहाँ से लेकर के अगर हम लेंथ निकालने जाएं तो ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो भी लेंथ है उसका इक्वेशन है ये। तो ये तो तुम्हारा वेक्टर एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन में अगर करना है, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, हमें a माइनस बी करना है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस बी देखो अगर ये है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये तुम्हारा a वेक्टर है, ठीक है, और ये प्लस बी है तुम्हारा, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, नेगेटिव वेक्टर है ना। तो तुम्हारा इसका ठीक उल्टा मतलब ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर बी।
अब देखो ये भी तो तुम्हारा एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी तो तुम्हारा पैरेललोग्राम का, अगर ऐसे करके देखो इसको कंप्लीट करने जाए तो देखो एक वर्चुअल एक पैरेललोग्राम ऐसे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका डायगोनल देखो कौन सा, ये होगा। तो देखो ये हो गया इसका डायगोनल। तो ये इस केस में इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया R1, ठीक है। और तो अगर इन दोनों के बीच का ये एंगल अगर थीटा था तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एंगल पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या 180 डिग्री सीधा लाइन है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम फिर से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर लॉ का जो इक्वेशन है वो अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी होगा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, मतलब 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है जहाँ पे कॉस तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस एंगल की बात करें जो कि तुम्हारा रिजल्टेंट यहाँ पे जो बीटा 1 एंगल मान लो बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan बीटा 1 विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा पाई माइनस थीटा है, अपॉन a प्लस b कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें, साइन पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन तुम्हारा पॉजिटिव है, तो बेसिकली tan बीटा 1 इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा। अभी देखें तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल के नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस पी कॉस थीटा। तो ये एंगल हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं a माइनस बी दैट इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर का एंगल कितना हो गया, दैट इज गिवन बाय tan बीटा 1, और R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये, और एंगल तुम्हारा ये। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसमें क्या है कि अगर मतलब तुम्हारा समझ लो कोई सा भी एक पॉलीगन है, ठीक है, कैसा भी कोऑर्डिनेटर कैसा भी पॉलीगन हो, तो उसके जो तुम्हारे जो साइड्स हैं वो तुम्हारा अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं तो सब ऐड होता जाएगा, है ना। वो कब, जब तुम्हारा एक ही सेंस में सब होंगे। देखो अगर ये वेक्टर तुम्हारा ऐसे है और दूसरा वेक्टर मान लो अगर ऐसे कुछ है, ठीक है, तो ये और ये वेक्टर मिल करके तुम्हारा क्या बनाएगा, ये मान लो a है और ये तुम्हारा b है, तो ये दोनों वेक्टर मिला करके देखो यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर बनाएंगे जो कि तुम्हारा होगा a प्लस बी। तो ऐसे ही देखो पॉलीगन का तुम्हारा एक और जो तुम्हारा साइड है, ये वेक्टर अगर हो गया तो c, तो a प्लस बी और c ये तुम्हारा क्या बनाएगा, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे करके अगर तुम्हारा एक और वेक्टर हो गया d, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे करके ये वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ये बेसिकली क्या है, बेसिकली मान लो ऐसे करके अगर एक कोई पॉलीगन दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करके मान लो कोई पॉलीगन है, ठीक है, ओ ए बी सी डी, है ना। तो ये पॉलीगन का जो भी तुम्हारा यहाँ पे साइड्स दिख रहा है, यहाँ पे अगर ऐसे करके वेक्टर बनाते जाएंगे, है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी विल गिव यू व्हाट, ओ डी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, पूरे का रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिंपली यूजिंग पॉलीगन लॉ, ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ठीक है। दिस लॉ इज यूज्ड फॉर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स
ठीक है, दिस इज द एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, जहाँ पे एक सारे वेक्टर्स को ऐसे करके एज अ साइड्स ऑफ पॉलीगन की तरह अरेंज करते जाते हैं और ये इस फॉर्म में आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ओ डी, ऐसे करके, और चाहे जितने भी ऐड करते जाओ, एंड में तुम्हारा जो भी रिजल्टेंट है वो ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं कि अगर तुम्हारा ये ए वेक्टर है और तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पे मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये तुम्हारा बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर और इनके बीच का एंगल थीटा है और ये एंगल है बीटा। ठीक है, तो ऐसे में रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट कॉस थीटा। ओके, और एंगल तुम्हारा क्या दिया हुआ था, एंगल tan बीटा विल बी इक्वल टू क्या था, तुम्हारा हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0, मतलब ए देखो इस डायरेक्शन में है और बी भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में है। ओके, तो ये देखो इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा 0 डिग्री है, तो ऐसे में रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 डिग्री जो है ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 0 चूंकि 1 है तो तुम्हारा क्या प्लस 2ab, तो ये तुम्हारा देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसे ही तुम्हारा एंगल का अगर देखें, ठीक है, तो तुम्हारा tan बीटा, ठीक है, इस केस में जो भी तुम्हारा tan बीटा आ रहा है, tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b साइन थीटा, और साइन 0 क्या होता है 0 है ना, अपॉन तुम्हारा क्या a प्लस बी कॉस 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर 0 है तो बेसिकली क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे tan बीटा जो एंगल बन रहा है ना, tan बीटा जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब कि अगर तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर ऐसे है, तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, अगर ये b वेक्टर मान लो ऐसे है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के ये एंटायर लेंथ तुम्हारा बन जाएगा तुम्हारा अब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बिकॉज r वेक्टर इज इक्वल टू a का लेंथ प्लस b का लेंथ, a का लेंथ तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और b का लेंथ तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो r वेक्टर का जो लेंथ है वो तुम्हारा एंटायर लेंथ ऑफ a प्लस एंटायर लेंथ ऑफ b हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं जो कि तुम्हारा क्या है, थीटा जो है वो तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर है अगर मान लो, तो थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में लंबा सा ऐसे करके मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और तुम्हारा इस डायरेक्शन में मान लो ऐसे करके छोटा सा बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है और बी वेक्टर इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये तुम्हारा हो गया थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का इक्वेशन, रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, है ना, कितना 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो तुम्हारा होता है -1,
ठीक है। cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा होता है -1। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 180 का वैल्यू -1 होता है तो तुम्हारा हो जाएगा -2ab, ठीक है। इसको जो है इसको लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तुम्हारा सिंपली आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये तुम्हारा यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर tan बीटा का देखें फिर से, ठीक है, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b sin 180, और इसका sin 180 का वैल्यू होता है अगेन 0, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी कॉस 180, तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि न्यूमरेटर तो 0 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो tan बीटा का वैल्यू जो है वो अगेन 0। इसका मतलब क्या है कि अगर a वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे करके ये तुम्हारा a वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में मान लो ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पे b वेक्टर है ना, तो ये लेंथ तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये लेंथ जो है, ये लेंथ कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे में रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सिंपली इन दोनों के बीच का डिफरेंस, r इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर का लेंथ का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री केस में, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री केस में तुम्हारा क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला केस जो है इट इज अ केस ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो a माइनस बी ही तो हो रहा है यहाँ पे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में देखें तो अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर जिसका वेक्टर इक्वेशन जो है 3D में ये दिया हुआ है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और एक और वेक्टर है तुम्हारा b वेक्टर जिसका वेक्टर इक्वेशन 3D में दिया हुआ है bx वेक्टर प्लस by वेक्टर प्लस bz वेक्टर। तो जब हम a वेक्टर r इज इक्वल, तो बेसिकली लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और क्या करेंगे a वेक्टर का वेक्टर इक्वेशन लिख लो, है ना, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसे ही तुम्हारा प्लस यहाँ पे हो जाएगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, और ये तुम्हारा हो जाएगा r वेक्टर के बराबर। ब्रैकेट खोल दें तो i कैप और i कैप कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा i कैप और i कैप कॉमन ले लो, देखो ax प्लस bx आ जाएगा i कैप, प्लस देखो j कैप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, j कैप और j कैप कॉमन ले रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ay प्लस by j कैप प्लस k कैप अगर कॉमन ले लें az प्लस bz k कैप, दिस इज योर r वेक्टर, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ओके। तो कंपोनेंट फॉर्म में जो है ये तुम्हारा हो गया। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, तो आर एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका वाई कंपोनेंट आर वाई, और ये जो भी रिजल्टेंट आर वेक्टर है उसका जेड कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे करके अगर तुम मल्टीपल वेक्टर्स ऐड करते जा रहे हो, मान लो a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स रेस्पेक्टिवली हर जगह तुम्हारा c ऐड होता जाएगा एंड सो ऑन, ओके। नाउ थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर के बेसिस में तुम्हारा एक फ्री टेस्ट है जो कि तुम्हारा लिंक जो है, इसका लिंक जो होगा वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा अवेलेबल है, ठीक है। इसे फ्री में देख सकते हो ताकि अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी और इस वीडियो के बेसिस पे तुम्हें कितना समझ में आया उसको हम टेस्ट कर सकते हैं।
एंड वंस अगेन कोई भी डाउट हो, ओके, कुछ भी पूछना हो, देन डू फील फ्री टू आस्क, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। अगर कमेंट सेक्शन में ना लिखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक लिंक है जहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो। इसका लिंक जो होगा वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट जो तुम्हारा लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ओके।